जानना चाहते हैं कि आप अपने चारों तरफ से पहले तो टीचरों को देखो, प्राइवेट स्कूल में जो अध्यापक हैं उनकी क्या योग्यता? अभी इसकी मम्मी गुजर गई थी। अच्छा, मम्मी को नहीं बच्चा हाँ, है? मम्मी को ना, मम्मी का भी वो जिसके माड़ा ही है। अच्छा, घर का धंधा भी करते और पढ़ते भी हैं। पढ़ते भी हैं। अच्छा, लाइट पानी? लाइट पानी तो क्या है साहब। कौन सी क्लास तक पढ़ेड़ा हो? कौन पढ़ेड़ा? टाबरान क्या पढ़ाया? पढ़ाया जी है माला रोजगार तो मिट गया। हाँ। आप भी अपने बच्चों को अनुभवी शिक्षकों की टीम के द्वारा सैनिक, मिलिट्री, नवोदय, RIMC की तैयारी करवाकर बच्चों के सपनों को साकार बनाना चाहते हैं और देना चाहते हैं नई उड़ान, तो आज ही संपर्क करें रवि इंडियन स्कूल झुंझुनू, जिसने गत वर्ष में दिए सर्वाधिक सिलेक्शन और जीता है विश्वास। राम राम जी, पंचायती मीडिया में तारो स्वागत है। मैं हूँ शशिकांत शर्मा। फिलहाल के टाइम पर आपा मौजूद हाँ काकरिया गांव के अंदर, और मेरे पीछे ते देख रहे हो भाई दो बच्ची देख रहे हो 12th क्लास के अंदर और कीर्तिमान हासिल करे है। सारी चीज़ें थाने बताने की कोशिश करा पर ही अनको काम देखो, ये गाड़ियाँ लुआ रही और कई बार क्या हो कि बच्चा हुई ही वह सुविधा मांगा लाग जाए, माँ बाप को शर्त लगाओ लाग जाए कि अगर मानो सुविधा देगा तो मैं बढ़िया नंबर लेके आऊंगा। पर अन बच्चा की कहानी थोड़ी सी अलग है। के परिस्थितियों के अंदर ये आज आपका घर को, परिवार को, समाज को और स्कूल शिक्षक जना को नाम रोशन करे है भी, ये पीछे सारी कहानी जानने की कोशिश करा। सबसे पहले आप बच्चा हूँ बात कर बेटा क्या नाम है? सपना। अच्छा, कौन सी स्कूल का मैंने पढ़े रहे हो? गवर्नमेंट स्कूल का करें। गवर्नमेंट स्कूल का करे। कौन सी क्लास में? 12वीं में। अच्छा, कितना परसेंट बने? 91। 91.40। अच्छा अच्छा, के सब्जेक्ट हो? आर्ट्स। अच्छा, टीचर्स के हिसाब से पढ़ा था, मतलब मॉनिटरिंग के हिसाब से करता? बढ़िया तरीका से। बढ़िया तरीके। थोड़ा जोर से बोलो आगे। हाँ, मोबाइल पे हाँ जोर से बोलो हाँ, बढ़िया तरीके में पढ़ा था। कितना बच्चा होते क्लास के अंदर? 41। 41। अच्छा, या भाई बेटी या भी सेम ही क्लास में ही है? अच्छा, 41 के अंदर कितना बच्चा मतलब क्लास के अंदर, स्कूल के अंदर टॉप थे गिरे हो? टॉपर थे ही होगे। थोड़ी शर्मा रही है, झिझक है थोड़ी सी। अभी यहाँ पिताजी हैं पलियानु बात कर के परिस्थितियों के अंदर ये पढ़ाए ही लिखाए ही। अच्छा, ते मतलब एक बच्चे की के काम करे करो थे? लोहे को काम सब। लोहे को काम करो। हाँ। गांव में के? हाँ, गाँव में। मतलब कमाई को साधन यही है? कढ़ाई को काम नहीं है सब, कमाई को साधन। कमाई को साधन यही है। हाँ। तो बच्चा ने पढ़ाने में तो परेशानी आती होगी। सब आ रही है। मैं देखा जहाँ लुहार हुई ही बच्चा ने पढ़ाने में थोड़ा सा झिझकी थे। कौन सी क्लास तक पढ़े? 5वीं तक। 5वीं तक पढ़े। हाँ। अच्छा, थे पढ़ाने की क्या सोची, मतलब थारे दिमाग में कहीं? अब आपा तो नीचे हाँ ही हाँ, तो बच्चा तो ऊपर उठ जाए। अभी इसकी मम्मी गुजर गई थी। अच्छा, मम्मी को नहीं बच्चा हाँ, है? मम्मी को ना, मम्मी का भी वो जिसके माड़ा ही है। अच्छा, घर का धंधा भी करते और पढ़ते भी हैं। पढ़ते भी हैं। अच्छा, लाइट पानी? लाइट पानी तो क्या है साहब। हाँ, यही धंधो है जना लाइट पानी करे। अच्छा, जीविकोपार्जन को साधन थारा दियो होगे और बच्चा की माँ भी को नहीं, सारी परिस्थितियां अलग होगी। बच्चा ने पढ़ावा लिखावा भी पली कोई ना कोई आके, क्योंकि थारी जो जनजाति MBC के अंदर थे आओ, तारा कोई पढ़ाई लिखाई वालों कोई चाहो कौन रहेगा बच्चा को है। और ठिकाना भी थे कई बार बदल लो हो, गाड़िया लोहार बोले जाता ना। तो अया प्रेरणा कौन दी था कि थारे बच्चा ने स्कूल में गालो, क्यों थे तो परेशान हो रहे हो, काल ने बच्चा ने परेशान हुई? पदेवा का था देवी सिंह मास्टर जी। अच्छा, वो यहाँ पढ़ाई करते थे। हाँ शुरू से। हाँ। जब हम भी यहाँ रहते थे, जब से उन्होंने बोला था कि तुम तो यहाँ लोहे कूट रहे हो, कि तुम्हारे बच्चे को तो पढ़ा लिखा के आगे आगे बढ़ा दो। अच्छा, अब बच्चा तैयारी कर रहे हैं कि? अब बच्चा साहब ये तैयारी एक बच्चों कर रहे हैं। एक बच्चों कर रहे हैं। एक बच्चे। अच्छा बेटा, क्या नाम है आपनो? आरती। आरती। आरती कितना परसेंट बने 12th में आगे थे? 89.20। 89.20। गवर्नमेंट स्कूल में एक ही क्लास में? हाँ। क्या नाम है थारी स्कूल को, पूरा नाम क्या है? शहीद रोहितास गुजर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कांकरिया। 41 बच्चा ही थाली क्लास का ही है? हाँ। कितना जना का बने हैं 80+? 20 जना का 80+ बने हैं और 35 बच्चा का फर्स्ट डिवीजन है ना। अब थार का नाचू। राम राम। राम राम।
क्या नाम आपनो? अजय कुमार। अजय जी, अच्छा कितना टाइम हो गयो थाने मतलब पढ़ाई से जुड़ा और तैयारी करता? पढ़ाई से जुड़ा तो लगभग 15 साल होगी और तैयारी अभी 1-2 साल से साल रही है। हाँ। अच्छा, बीएससी कंप्लीट होगी सारी? बीएससी के एग्जाम दे ली। एग्जाम दे लिया अभी। हाँ। तो कई बार क्या हुआ है कि बच्चों पढ़ाई उन तो आर्ट्स ले ले है लास्ट के अंदर जाके ते बीएससी क्या चुनी, के सेक्टर में आगे जाने को विचार है तारो? टीचिंग लाइन। टीचिंग लाइन है। अच्छा, तैयारी बढ़िया करो। हाँ। सामंजस्य क्या बैठाओ जहाँ लाइट भी कौन रहे कई बार, और पढ़ाई को और लिखाई को क्या सामंजस्य बैठाओ? दिन के अंदर पढ़ना पढ़ाई, रात ना अंधेरा में के हिसाब से करोगा पढ़ाई? चीजें क्या बैठाओ जहाँ आप अब्दुल कलाम जो राष्ट्रपति रह रहे हैं बन के बारे में सुना करता कि रात ना रोड लाइट पे पढ़े करता, चिमनी जला के पढ़ा, और थे के हिसाब से पढ़ो? सर ज्यादातर दिन में वो है। दिन में पढ़वो होगा। हाँ। मतलब मूलभूत आवश्यकता की जा फिलहाल के टाइम पर कमी है। गुरुजन ही जा और गुरुजनों में बात करा कि चैलेंज आ रहे हैं स्कूल के अंदर और के पढ़ाई को ये माहौल बना रखे है, अनु बात करने की कोशिश करूंगा। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। क्या नाम आप? दिव्य विकास। अच्छा विकास जी, स्कूल को रिजल्ट बढ़िया रहो, इस चीज के लिए थाने बहुत बहुत बधाई हो। और मैं भी चाहूंगा कि थारी स्कूल के अंदर अब क्या जहाँ 41 बच्चा हा और जहाँ 35 जना फर्स्ट डिवीजन आई, अगली बार 41 के 41 को नहीं 50 नामांकन होता रहो, डबल बढ़ा है और सबके फर्स्ट डिवीजन। हाँ, हम कोशिश करेंगे इसको और आगे बढ़ाने की। गांव की शिक्षा में हमने बहुत अधिक कोशिश की है और भी आगे तक। यहाँ पर इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड भी आया है, इनकी बड़ी बहन और ये जो अजय है ये भी हमारे पास पढ़ा हुआ है, ये भी टॉपर है स्कूल का। और हम और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। साथ में रघुवीर जी सर हैं, ये अभी 3 साल से आए हैं, मेरे को 10 साल हो गए यहाँ पे। तो हमने जब आए थे तब ये थी कि नाम जो टॉपर बच्चे थे वो कम थे, लेकिन जैसे ही यहाँ लोकल स्टाफ आ गया और सर ने खूब मेहनत की है तो यहाँ पर 100 में से 100 भी ज्योग्राफी में बहुत से बच्चों के नंबर भी आए, 100 में से 100 ऐसा रिकॉर्ड। अंग्रेजी में सर आने के बाद में अंग्रेजी में भी बहुत अच्छे नंबर आए हैं। तो ये मान लो कि आसपास के जो क्षेत्र हैं उनमें अपनी स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है और इसको और आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बढ़िया बात है सर। और केवल अंग्रेजी और जियोग्राफी में ही बच्चा टॉप करे हैं या और नहीं, सभी जैसे पॉलिटिकल में अब की बार 97 हाईएस्ट 97 आए हैं, हिंदी साहित्य में भी 96 हैं बच्चों के अधिकतम, और 90 नंबर तो ये मान लो कि हर जो 5 सब्जेक्ट होते हैं 5 में 90 नंबर तो ज्यादातर बच्चों के हैं। अभी चैलेंज क्या हुआ सर? जहाँ आपा माना कि जहाँ एक पिछड़ी जाती हूँ आमी लोहार गाड़िया लोहार, तो अन्न प्रदान के पीछे चैलेंज क्या है? एक बच्चों अभी को बौद्धिक विकास हो रहा है, माँ बाप पलियों पटेड़ा रही बन्न प्रदान में कमजोर रहा है या फिर अन्न बच्चा कमजोर रहा है? देखो, बौद्धिक सबसे ग्रामीण परिवेश में सबसे ज्यादा जो चैलेंजिंग होता है ना वो बच्चों के गार्जियनों ही होते हैं। क्योंकि जैसे बच्चे होते हैं ना, जिन अभी आपने कहा कि बौद्धिक विकास, जिनका थोड़ा सा बौद्धिक विकास होता है उनको जैसे गार्जियन क्या सोचते हैं कि प्राइवेट स्कूल में डाल देंगे, कि प्राइवेट में डालेंगे तो अच्छे वहाँ पर अच्छे पढ़ाते हैं, जबकि हम उनको समझाते हैं कि वो हमारे से ज़्यादा टैलेंट बच्चे नहीं, मतलब गुरुजन नहीं है। हमने कंपटीशन फाइट किया, हमें पता है बच्चों को, लेकिन फिर भी हमारे पास जो भी बच्चे आते हैं उनका टेस्ट लेना, उनको बार बार रिविजन कराना, उनको और अच्छा पढ़ाना, सभी साथी बैठ के डिस्कस करते हैं कि बच्चों को और कैसे इंप्रूवमेंट किया जाए। तो इस तरह से सुधार की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आती है आजकल, जो छोटे बच्चे हैं ना उनके लिए दूरियां हो गई विद्यालय की, तो दूरी से, और जो प्राइवेट स्कूल वाले होते हैं उनकी जो विद्यालय गाड़ियां होती हैं, तो सबसे बड़ा चैलेंजिंग ये दूरी वाली या गाड़ियों वाली समस्या है ना, वही है, और तो कोई चैलेंजिंग नहीं है। हाँ, ज्यादा चैलेंजिंग। चलो ठीक है सर। और सर राम राम। राम राम जी। राम राम। भली चोट थाने भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, थारी स्कूल को रिजल्ट 1 नंबर को रहे। धन्यवाद सर, हाँ, धन्यवाद। और एक बच्चा ही जो पास में बैठे हैं सारा मैं ये सुनी गुरुदेव थे भी स्कूल में पढ़ के लागे? मैं इसी विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ। अच्छा। और मेरे को तो बहुत खुशी है कि जहाँ अपने को पढ़े थे, जिस ग्राउंड में हम खेले कूदे हैं, वो इसी ग्राउंड में उसी विद्यालय भवन में पढ़ाने का मौका मिले, तो अपना कर्तव्य निर्वाह अच्छी तरह से करना चाहिए। और बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि बहुत शानदार तो स्टाफ है और शानदार नेतृत्व है, मतलब प्रिंसिपल सर है, पूरी एक अच्छी टीम है। साथ में मैं अभिभावकों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। जैसे बच्चे हैं, हो सकते हैं गरीब हैं, पिछड़े हैं, लेकिन दिल्ली विद्यालय जाना, हम प्रार्थना में ही बच्चों को डेली अटेंडेंस करते हैं प्रार्थना में। अच्छा। जो बच्चे कल स्कूल नहीं आए थे, बिना सूचना नहीं आए थे, उनको हम रोक लेते हैं। मतलब अनुशासन अगर जहाँ ठीक हो जाएगा, वहाँ एजुकेशन हो चाहे कुछ भी हो, चाहे परिवार का अनुशासन हो, चाहे देश का अनुशासन हो, चाहे समाज का अनुशासन, अगर हमारा अनुशासन ठीक है तो सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो जाती हैं। तो ये है कि हमारी जो टीम है वो बैठ के डिस्कशन करती है कितने बच्चे, किस बच्चे की क्या समस्या है। किसी बच्चे की आर्थिक स्थिति भी खराब है
तो विद्यालय की जो टीम है वो उस बच्चे की आर्थिक स्थिति को भी उभारने की कोशिश करती है कि उस बच्चे के पढ़ाई में आर्थिक स्थिति बाधा ना बने, उस बच्चे को फील भी नहीं होने देते हम। तो ये कारण है कि ये बच्चे आगे बढ़ जाते हैं और हमें बड़ी खुशी मिलती है कि इस प्रकार के बच्चे अगर आगे बढ़ते हैं तो समाज की गरीबी शिक्षा के साथ अपने आप दूर हो जाती है। सही बात है सर, और खुशी मिलनी लाजमी है। बच्चों जितनी देर तक स्कूल में रहे इतनी देर माँ और बाप थे ही रोबन का। और अभी थारा एक सवाल और करना चाहूँ, पढ़ाई को के तरीकों को अपना रहे हो कि बच्चा 35 बच्चा था 41 में फर्स्ट डिवीजन आएगा, के तरीको है वो तरीको बताओ। तो ये है कि स्टाफ है वो हम ये करते हैं कि बोर्ड जो क्लासें हैं उनका नवंबर से पहले हम सिलेबस करते हैं। अच्छा। और हर नवंबर से पहले भी जो टॉपिक हो जाता है उस टॉपिक का हम वीकली टेस्ट करते हैं। अगर जो बच्चा पिछड़ जाता है उसको हम एक्स्ट्रा बनाने की कोशिश करते हैं, भाई बच्चा क्यों पिछड़ा, उसका रीजन बताते हैं उसको। इस कारण से लास्ट तक इतने सारे टेस्ट हो जाते हैं कि बच्चे के सामने अगर परीक्षा में जो प्रश्न आएंगे तो उसको लगेगा ही नहीं मैं परीक्षा में बैठ रहा हूँ। यही है कि बार बार टेस्ट लेना, बार बार रिविजन करना। अब जैसे नवंबर तक सिलेबस हो जाता है उसके बाद में छुट्टियों में भी एक्स्ट्रा क्लासेस लगाते हैं। जिस बच्चे के थोड़ा बहुत अगर कोई बच्चा कमजोर हो उसको अलग से क्लास में ट्रीट किया जाता है। तो इस कारण से ये माहौल इतना बढ़िया हो जाता है। फिर दूसरी बात, इतना एक्स्ट्रा क्लास लेना, पूरे स्टाफ का डेडिकेशन है, बच्चा खुद मोटिवेट हो जाता है। उसके अलावा हम पेरेंट्स मीटिंग सरकार बार बार बुलाती है, उसके अलावा भी हम पेरेंट्स मीटिंग बुलाते हैं। अगर कोई बच्चा बीच में पिछड़ रहा है तो उसके पेरेंट्स को बुलाते हैं कि बच्चा क्यों पिछड़ रहा है, या तो घर पे काम ज्यादा करवा रहे हैं या फिर बच्चा थोड़ा बहुत लूज है। इन समस्याओं का निदान करने से, पेरेंट्स के साथ में सामंजस्य बैठाने के कारण से ये सारा रिजल्ट हमारे सामने है। राम राम। राम राम। क्या नाम है? शांति। कौन सी क्लास तक पढ़ेड़ा हो? कौन पढ़ेड़ा? टाबरान क्या पढ़ाया? पढ़ाया जी माला रोजगार तो मिट गया। हाँ। अब ये कड़े पढ़ लिए तो कड़े कोई चिप जाता आपको पेट भर ले। सही बात है। हैं? अब पढ़ा रहे तो हो थे, आगे क्यों और भी बनाने को विचार है किधर? मारा बच्चा को कड़े लगाओ, नौकरी ना करी। नौकरी तो जगह पढ़ो भाई, आगे बढ़ो। हाँ। पढ़ो। क्या बनाने को विचार है? कोई मास्टर नहीं बना दो, कोई डॉक्टर नहीं बना मैं हमारा हाथ में है ये। थारा हाथ में तो कहना पड़े। हाँ। कोई थारा सिर का गरीब आदमी की सुन ले तो बना भी दे। मैं तो अभी कहते चलो जी ताई कहे मुराद पूरी करो। पर थारे भी कोई सपना ले रहे हो? वो भाई 3 भाई ही बढ़िया रोशन करे है। हाँ। एक भाई है वो बीएससी कर ली, तो थारो तो मतलब ये बड़ा मन शांति तो है ही। हाँ सही। हाँ सही, बड़ा शांति तो यहाँ। अब जहाँ मैं झारखंड आया तो खुशी भी मिली होगी कि भाई एक मिल खुशी तो मिल रही। आदमी यह भी बहुत बड़ी चीज है। बड़ी चीज है। हाँ। हाँ। जहाँ देख रहे हैं माँ बाप को आशीष है, बच्चा साथ में हमेशा बने रहे। अलग अलग चीजें माँ बाप सोच के और बनना पढ़ाई लिखाई करवाओ। अभी फिलहाल था ना जो बच्चा जो घर ही वह दिखाने की कोशिश, ये पूरा टीन शेड को जहाँ मेरे पीछे साइड में देख रहे हो, यो टीन शेड को मकान है यो है। और इस जगह ये रही माता बच्ची का हाथ को नहीं है। यो एक कमरो है कि मैं लाइट की सुविधा को नहीं है, पानी है वो सिर पर लेके आवी बहुत दूर उछाल के, क्योंकि पानी को इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा अभाव है। और अभाव है जहाँ आवश्यकता वगैरह है भी, आवश्यकता नहीं बोलेगी, आवश्यकता कोई भी चीज की हो, जननी हो, आविष्कारक हो, कोई भी चीज की हो, तो बच्चा इस चीज के अंदर ही पढ़ लिख के आगे बढ़ी ही। आगे बढ़ने का मतलब ये होगा कि एक एक घर के अंदर जब 3-3 बच्चा है, 4-4 बच्चा ही वह लगातार और पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो भी चीज के मन थे भी सोच को कि क्या परिस्थितियां अंदर पढ़ रहे हैं। पर आज टाबरा क्या हालत हो रही है, पहले फोन से, टेबलेट से, बढ़िया मोटरसाइकिल से, स्कूटी पर जाऊंगा, स्कूटी पर आऊंगा, बढ़िया बैग से, काना में गालन खातर हेडफोन से। तो आज का टाबर पली शर्त रख दी मैं पढ़ाऊंगा तो शुरू, पर माना पली ये चीज से जब आगे बढ़ने की सोचूंगा। और एक ये बच्चा है, यो एक एग्जाम्पल है, यो एग्जाम्पल बन के है। जो माँ बाप है सोचे कि मेरा बेटा ने अगर मैं बढ़िया स्कूटी नहीं ला दूं इतना दिनों तक पढ़ेगी नहीं, बढ़िया नाकर रह के नहीं पढ़ाऊंगी इतना दिनों तक पढ़ेगी नहीं। और ये बच्चा ही ये अभाव को नहीं, अभाव को और आपके ऊपर सक ऊपर आपको प्रभाव छोड़ दिया है। मैं धन्य करा इनके माँ बाप ने, मैं धन्य करा इनके गुरुजना ने, कि जो धन्यवाद करा कि जो अन्ना पढ़ाए ही लिखाए ही। आगे भी मैं चाहूँगा कि इनकी जो आगे की आवश्यकता ही बन की भी पूर्ति गुरुजन करी, आपस में मिलके करी, गांव का करी, या थारो भी कोई सहयोग है वो अपेक्षित है। मिला को अगली नई अपडेट में, तब तक के लिए राम राम।